बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। इस वीडियो में बात करेंगे एक इंतहाई अहम स्टोरी के हवाले से। आपको मालूम है कि इमरान खान इस वक्त एक बहुत ही मैसिव किस्म की पॉलिटिकल कैंपेन चला रहे हैं। एक के बाद एक शहर वो जलसा कर रहे हैं और हुकूमत के ऊपर जिस किस्म का दबाव मौजूद है वो सब आपके सामने है। लेकिन इसके दो फेजेस हमारे सामने रहे। पहला फेज़ था जो कैंपेन का, वो आप यूँ समझिए कि 8 मार्च से पहले ही उसका आगाज़ हो गया था और वो मुंतज हुआ 17 जुलाई के जो ज़िमनी इंतखाबात थे पंजाब के उसमें। और उसको ये कहा जा रहा था कि ये एक लिटमस टेस्ट है, इसकी बुनियाद पर यह तयन होगा कि इमरान खान का बयानिया बिक रहा है कि नहीं, लोग उनके साथ खड़े हैं या नहीं। एक तरफ पूरी स्टेट मशीनरी आपको नज़र आ रही थी, तमाम बड़ी सियासी जमातें थीं, दूसरी तरफ इमरान खान और उनका बयानिया। नताइज आपके सामने आए। माहौल उस वक्त ये बना हुआ था कि हुकूमत जो है वो घर भेज दी जाएगी, इलेक्शंस करवा लिए जाएंगे अगर फेवर में उनके आता है। लेकिन वहाँ से मामला तब्दील हुए। दूसरी जो कैंपेन है उसने कल्मिनेट करना है 25 सितंबर को। 9 हल्के हैं, इमरान खान साहब ने ख़ुद वहाँ से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। जो माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है अब लगभग 48 से 72 घंटों में, या ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ लें कि इससे शायद आप 12 या 24 घंटे मज़ीद कह लें, इसमें फ़ैसला होना है। क्योंकि इमरान खान जिस ज़ोर व शोर से इस वक्त नज़र आ रहे हैं गरजते हुए बरसते हुए, हुकूमत के चांसेस क्या हैं, मुतवक्के तौर पर क्या फ़ैसला हो सकता है, क्या चमगोइयाँ चल रही हैं शहर इक़्तिदार में। सदीक जान बताइए जनाब, क्या इस हवाले से ख़बर है? देखें, एक तो ये है कि ये आज भी हो सकता है क्योंकि आज भी एक इजलास इलेक्शन कमीशन ने बुला रखा है। यानी आज क्या तारीख़ है? आज 7 सितंबर है। आज भी हो सकता है, अगले 2-4 दिन लग भी सकते हैं क्योंकि देखें हुकूमत ने तो अपनी ख्वाहिश का बता दिया और इलेक्शन कमीशन ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने हमेशा शरीफ ख़ानदान की ख्वाहिश का एहतराम किया है। जब वो जो चाहते रहे हैं वो चीज़ें होती रही हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अब मसला यह है कि ईसा नकवी साहब, आप देखें कि हुकूमत परेशान क्यों है। अगर इमरान खान साहब 9 हल्कों से लड़ते हैं, वैसे तो यह है कि धांधली के भी भरपूर तैयारियां हैं, मतलब जितना जो हो सकेगा वो किया जाएगा क्योंकि 9 हल्कों में अगर इलेक्शन हो जाता है और इमरान खान 9 के 9 हल्कों से धांधली का तो आगाज़ मेरा ख्याल है वहीं से हो गया था जब आपने स्पेसिफिक 9 हल्के चूज़ किए, ये देख करके कितना मार्जिन है पीटीआई और हमारा, एक तरफ आप सारे खड़े हैं, तो धांधली का आगाज़ तो उस वक्त से हो गया। तो और अभी इरादे हों क्या हैं? बिल्कुल। अच्छा, उसमें भी 2 चीज़ें। एक तो इन्होंने 9 का फिगर इसलिए वो किया, 9 टोटल 11 इस्तीफे मंजूर किए थे। इन्होंने कहा अगर एमक्यूएम और बाप या इनमें से कोई एक पार्टी जाती है तो इतने इस्तीफे मंजूर कर लो कि अगर कोई पार्टी हमें छोड़ के जाती भी है तो अगर एतमाद ना आ सके, वो मतलब उधर इमरान खान की और पीटीआई की तादाद ज़्यादा ना हो सके और फिर हमारे लिए मसला ना हो, तो इन्होंने वो किया। और वो दूसरी बात जो आपने कही वो दुरुस्त है कि इन्होंने वो हल्के चूज़ किए जहाँ इनको ये था कि तहरीक इंसाफ के अगर 60,000 वोट हैं तो पीडीएम के इन जमातों के मिला के 2018 में 1,60,000 हैं। यानी इतना 1 लाख सेफ करके, वो जिसे कहते हैं ना कि हल्के को बिल्कुल महफूज करके 1 लाख का मार्जिन जहाँ पे था इनका, मतलब बाकी सारी पार्टियों को मिला के, वहाँ पे इन्होंने जो है वो इन्होंने इस्तीफे मंजूर किए। अच्छा, अब इनका मसला ये है कि अगर इमरान खान साहब लड़ते हैं 9 के 9 हल्कों में और 9 के 9 हल्कों में वो जीत जाते हैं, जो कि उसका हवा और फ़िज़ा है, यानी इनको बहुत बड़ी धांधला भी छोटा लफ्ज़ है, धांधली प्लस, मतलब वो लफ्ज़ ही नहीं है जो इनको करना पड़ेगा। क्योंकि वजह यह है कि क्योंकि एक्सपीरियंस उनको हो गया 17 जुलाई को। 17 जुलाई को उन्होंने अपनी तरफ से जो धांधली की वो बेहतरीन की। पंजाब हुकूमत इनकी थी नहीं, और 17 के बाद इमरान खान साहब का पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो मज़ीद उसमें इजाफा हुआ, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, बढ़ा है। देखिए 17 जुलाई को पंजाब हुकूमत इनकी थी, वफाकी हुकूमत इनकी थी, पैसे इनके पास इख्तियार, ताकत, दौलत, सब चीज़ें, माफियाज, तमाम इदारे, अदालत, ईसीबी, सब के सब इनके साथ है। अकेला इमरान खान था और उसने इनको जैसे लिटा दिया। अब मसला ये है कि अगर इमरान खान 9 सीटों पर इलेक्शन होता है और जीत जाता है तो इसका क्या मतलब है? पहले तो ये दुनिया भर के मीडिया के लिए, इंटरनेशनल मीडिया के लिए, जो पाकिस्तान को किसी न किसी तरह से कवर करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी स्टोरी है कि एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर जिसको नहीं, मैं आपको यहाँ पे रोक के एक मज़ेदार हेडलाइन सुनाऊँ। जिस वक्त 17 जुलाई को इंतखाबात का रिज़ल्ट आया तो आरटी, इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया। उसमें जो सबसे कैची हेडलाइन थी वो ये थी, आउस्टेड नॉट डिफीटेड, यानी कि निकाल दिया आपने उसे, हरा नहीं सके आप उसे। हाँ। ये हेडलाइन लगाई थी बाकायदा। तो आप देखेंगे इंटरनेशनल मीडिया का जो फोकस है वो ये भी आप बड़ा एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड नोट करें कि एक तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी स्टोरी कहीं ना कहीं कैरी हो जाती है, लेकिन इमरान खान के साथ जुड़ी हुई जितनी स्टोरीज़ हैं उनको एक स्पेशल हाईलाइट मिल रही है इंटरनेशनल मीडिया में। वो टेररिज्म वाले केस में देख लेना, कहीं जगहों पे तो मजाक उड़ाया गया है उस एफआईआर की अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन करके
जिसमें अली जावेद मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो कोट करते हैं इमरान खान को। उसके बाद वो कहते हैं, अब जाहिर है कि किसी ने हमारे कवानीन नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी उनके लिए ये बात तो मज़हक का खेज़ है ना कि किसी शख्स ने ये बात की कि मैं केस करूँगा, कार्रवाई करूँगा, शर्म करो। तो इसकी बुनियाद पे दहशत गर्दी, उनको टेररिज्म की उनकी एक बड़ी ख़ास डेफिनेशन है, तो वो हज़म नहीं कर पा रहे डेफिनेशन, उसके मुताबिक नहीं कर पा रहे। तो अभी ये जो 9 हलके हैं इसका दोनों सूरतों में हम जायज़ा ले लेते हैं। पहली सूरत यह है कि इलेक्शन ना करवाने का फ़ैसला होता है सैलाब की बुनियाद पे। तो आपके ख्याल में ये इमरान खान के लिए कैसा? देखें ऑप्शंस क्या क्या हैं, मुलतवी कैसे हो सकते हैं। तो ये है कि सूबाई हुकूमतें लिख दें, वो सिंध हुकूमत लिख दे सकती है, फिर रेंजर्स और फौज का कह दी जाए कि वो इस वक्त सिंध में तो नज़र आता है। ठीक है, देखें सिंध में भी, कराची में है ना, कराची में तो सैलाब नहीं है। कराची में ना मसला ये है कि अब इन्होंने या तो करना है कि 9 में से सिर्फ 3 हल्कों में इलेक्शन हो, 5-6 में हो जाए, या 9 के 9 में मुलतवी हो जाए। क्योंकि एक और भी इनका इरादा ये था कि इमरान खान के कागजात नामजदगी रिजेक्ट करवाए जाएंगे, वो नहीं हो सका। तो अब ये अगर इमरान खान 9 हल्कों से जीत जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये टिकट कटाएं, सारे चले जाएं, जाके बाहर कोई और काम शाम करें, मतलब जितना इन्होंने पैसा लूटा हुआ है बाहर जाके कोई और काम करें, क्योंकि पाकिस्तान में इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। 9 सीटों पर इमरान खान के जीतने का मतलब ये है कि भाई 2/3 मेजॉरिटी से भी बात आगे चली गई है अगले इलेक्शन में। और मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि धांधली के बगैर नहीं जीत सकेंगे। धांधली क्या, पता नहीं क्या कुछ इनको करना पड़ेगा, जितनी जिसका बिजली का बिल आया है ना और उसकी हलाल की कमाई है, वो तो इनको वोट नहीं डालने लगा। ठीक है, हाँ कुछ आपके दोस्त हैं यहाँ मीडिया में जिनके बिल बहुत ज़्यादा हैं, तो मरियम औरंगज़ेब साहबा ने किसी की ड्यूटी लगाई है कि उनके बिल जो है वो पे करवा दें या उनकी किस्तें करवा दें। ठीक है, आपके दोस्त हैं, ठीक है, बाकी ऐसा कुछ हाँ है? उन्होंने कहा है कि जो नाले पैसे उसकी किस्तें कर, उसकी तो फ्यूल एडजस्टमेंट वो करवा के बिल कम करवा दें। ठीक है, जिसके नहीं हो सकते, जो खुद। अच्छा, वैसे आपस की बात है, मुझे नहीं पता ये फेक है या दुरुस्त है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे रावलपिंडी के किसी स्कूल की फ़ी स्लिप बच्चों की सर्कुलेट होते देखी है, जिसमें फ्यूल की जो सरचार्ज है, जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, उसको बच्चों को फ़ीसों में 200-200 रुपये कलेक्ट किए गए हैं कि इस वजह से, क्योंकि हमारे बिल ज़्यादा आ रहे हैं तो हम 200-200 रुपये फ़ी बच्चा कलेक्ट कर रहे हैं। इम्पैक्ट कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है भाई, ये ठीक है, ये गलत नहीं है। देखिए, और सॉरी, मैं लोग कहते हैं कि सदीक जान को काट देते हैं, एक बात मैं और कर देता हूँ। हम वीडियो रिकॉर्ड करने बैठे, अहम मौजूद था, इस वजह से करनी पड़ गई। इस वक्त यहाँ पर लाइट नहीं है, सितंबर का महीना है, डैम में पानी, आपको मालूम है कि पूरे पाकिस्तान में पानी मौजूद है, तो आपका हाइडल वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपेरेंटली नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो कैपेसिटी है, लाइट देखें जनाब, लाइट आ गई। इसी दौरान गुफ्तगू करते हुए शिकवा मैं यही कर रहा था कि लाइट जो है ना, वो जिस किस्म की आँखों चोली चल रही है इस वक्त जो है वो चल रही है, तो तजुर्बाकार जो है वो क्या कर रहे हैं। नहीं, और इसके नतीजे में इम्पैक्ट इलेक्शन पे देखें, जितनी महंगाई है, जो तबाही और बर्बादी है, जो मायूसी है, जो खौफ है, जो बिजली के बिल हैं, जो सब्जियां हैं, जो गोश्त है, जो आटा है, जो गंदम, जो चीज़ें भी आप देख लें, जो उनकी सूरत हाल है, जिसकी भी हलाल की कमाई है ना, वो तो इनको वोट नहीं देने लगा। ठीक है, अगर जैसे आपके कुछ दोस्तों के ऊपर मेहरबानी की है मरियम औरंगज़ेब साहबा ने, अगर इस तरह से किसी के बिल कोई और पे करता है तो वो उससे तो कोई मसला नहीं, वो तो डट के बेशर्मी के साथ खड़ा रहे इस हुकूमत के साथ। मैं इस बात से आगाह नहीं हूँ, मेरे से कोई सवाल ना करे। सदीक जान जानते हैं, सदीक जान के ट्विटर पे जाएं, सदीक जान के यूट्यूब के वीडियोस के नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाएं और इनसे पूछें। आपके दोस्तों का थोड़ा सा भरम भी रहने दें। अगर अरबों रुपए के इश्तिहार चैनलों को मिल रहे हैं तो आपके दोस्तों के अगर थोड़े थोड़े से बिल हैं, थोड़े से मुराद दिया कि हुकूमत के लिए तो वो थोड़े से है ना, ठीक है, आवाम के टैक्स से पैसों से देना है, कौन सा हुकूमत है अपनी जेब से। इश्तार का क्या तरद्दुद करना है, इतना वक्त ज़ाया होता है, डायरेक्ट चेक या कैश ही दे दिया करें। वो आपको पता है आप यही कर रहे हैं। जब इन पर तनकीद हुई है ना, अखबारों की तस्वीरें आ जाती थी, अब भाई ये किसी और मत में पैसे अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये जो गुफ्तगू करते हैं, आप यानी कि इसको थोड़ा सा मोहतात होकर करें, आपसे इस बात का सबूत भी मांगा जा सकता है। किस बात का? कि पैसे दिए जाते हैं इस तरीके से। ओहो भाई, मैं आपको बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ। आप इनसे बयान हल्फी लें, जितने हुकूमती 8-10 लोग हैं वजारत इत्तलात में, जितने अहदेदार और ये मरियम औरंगज़ेब साहब समेत, आप इनसे बयान हल्फी लें, आप इनका ऑडिट करवाएं, आप इंक्वायरी करवाएं, ना निकले मुझे लटका दें। और भाई मैं जिस पोजीशन पे बैठा हूँ मुझे पता है, हमें फ़ोन आते हैं, खान का जलसा शुरू होने लगता है, फ़ोन आने लग जाते हैं, इतने लाख इश्तिहार ले लें और जलसा ना दिखाएं। वो ये तो नॉर्मल सी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक दिन में एक एक चैनल को 1-1 करोड़ का बिजनेस मिल रहा है। अच्छा, एक एक चैनल को 1-1 करोड़ रुपए का बिजनेस मिल रहा है। अभी ये कहते हैं कि जहर खाने के पैसे नहीं है, सलाह में तबाही और बर्बादी होगी, ये कहते हैं पैसे नहीं हमारे पास, पूरी दुनिया से ये भीख मांग रहे हैं।
पूरी दुनिया से ये पैसा मांग रहे हैं। नहीं, भीख पे लेक्चर बड़ा अच्छा देते हैं शहबाज शरीफ, आपने हाँ नोट किया? बिल्कुल। वो तो बात यह है कि अब ये इमरान खान का सबसे ख़तरनाक वार था इनके ऊपर पिछले 4-5 माह का, कि तुमने मुझे निकाला, तुमने मुझे कहा कि ये अनपॉपुलर है, तुम दिलों के वज़ीर आज़म हो, तुम अवाम में पॉपुलर हो, तुम्हें हराया गया था, तुम्हें जानबूझ के बाहर किया गया था, ये देखो मैं 9 हल्कों से जीत गया हूँ। अब इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ज़रिए 9 हल्कों में इलेक्शन मुलतवी कराना है। अगर ये नहीं करा पाते फिर ज़ाहिर है प्लान भी यही होगा कि जो मर्ज़ी हो जाए इमरान खान को 3-4 सीटें तो हराएं ही हराएं, ताकि 9 में से 5 वो जीतें, 4 ही इनके पास। लेकिन इनकी मौत है इलेक्शन में जाना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बहरहाल जी देखें इस सारे मामले पे सियासी मौत की क्या बात नतीजा जो है वो निकलता है इसका कि आज भी इस पर डेवलपमेंट हो सकती है, आज भी डेवलपमेंट हो सकती है, और हम गालिबन दोपहर के वक्त की वीडियो लगाएंगे, और उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि नहीं हुई होगी। उसके बाद है, क्योंकि 2-2:30 बजे मेरी इत्तला ये है कि 2-2:30 बजे इलेक्शन कमीशन का इजलास है। 2-2:30 बजे आज देखें जनाब, 2-2:30 बजे यानी कि अब से थोड़ी देर के बाद इलेक्शन कमीशन में जो इजलास होता है इस हवाले से उसका क्या नतीजा आता है। दीज आर द डिटेल्स। मुझे और सदीक जान को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।